बात करेंगे हम लोग कि जब दो बिंदु दी हो और मिलाने वाली रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करें। जब अनुपात में विभक्त करें तो इन प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो इसमें दो बिंदु दिए रहेंगे, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि इस टाइप के प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनको हल कैसे करेंगे, तो इन बिंदुओं को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। पहला बिंदु दिया है -1, 7 और दूसरा दिया है 4 और -3। ये दो बिंदु दिए हैं और अनुपात क्या है इसमें, अनुपात जो रेशियो दिया है 2:3 दिया है, यानी 2:3 दिया है। अब इनको क्या करना है, यानी ये हुई एक रेखा। अब इसमें किस में अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में। तो इसको हमने माना P और इसको माना हमने Q। तो P निर्देशांक क्या है, -1 और 7, और Q क्या है, 4 -3। अब इसमें ये मान लीजिए कहीं पर इसको रेखाखंड को विभक्त कर रही है, यानी विभाजित कर रही है, इसमें 2:3 में। तो जो अनुपात रहेगा, पहले वाले को M1 मानना और दूसरे वाले को M2 मानना है। MN भी मान सकते हैं और M1 M2 भी मान सकते हैं, वो अपने हिसाब से जो अच्छा लगे वो मान सकते हैं। तो इसमें क्या करना है अब कि इसके निकालने के लिए दो निर्देशांक होते हैं अलग अलग, x निर्देशांक अलग निकलेगा, y निर्देशांक अलग निकलेगा। तो x निर्देशांक का सूत्र होता है M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2। ये x निर्देशांक निकालने का सूत्र है। तो इसमें हम मान रख देंगे, यानी जो पहला अनुपात है उसको M1 मानेंगे और जो दूसरा है उसको M2 मानेंगे। M1 का मान कितना है यहाँ पर, 2। अब ये दोनों आपस में मल्टीपल हैं, यानी गुणे में है। तो x2 का मान कितना है यहाँ पर देखेंगे, यानी दूसरे निर्देशांक में पहला, ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 होगा और ये y2 होगा। तो x2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, प्लस है तो आप प्लस लगाएंगे। M2 कितना है, 3, और x1 कितना है, -1, और बटे दोनों अनुपात को जोड़ देंगे, यानी 2 + 3। अब इनका गुणा करा देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, और यहाँ पर 3, और इन जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 2 5। तो 8 से 3 घटाएंगे हो जाएगा 5, और बटे 5, 5 से 5 एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर पहला निर्देशांक कितना आ गया, x का 1 आ गया। अब इसी तरह से y का निकालेंगे मान, तो y का सूत्र हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये हो जाएगा। अब इनमें मान रख देंगे, M1 कितना है, M1 कितना है, यहाँ पर 2 है। y2 का मान कितना है, y2 यानी दूसरा मान, ये भुज होता है और ये कोटि, तो दूसरा मान कितना है, 7। लेकिन हमको पहले क्या चाहिए, y2 का मान चाहिए। पहले हमें किसका मान चाहिए, y2 का। y2 कितना है, -3, प्लस M2 कितना है, 3, और y1 का मान कितना है, 7। अब इसको हल कर देंगे, M1 अब अनुपात को जोड़ देंगे तो 2 + 3, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा -6, और यहाँ पर हो जाएगा 21, और नीचे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखेंगे कि असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्ह हमेशा आपस में घटते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15, और बड़ी संख्या धनात्मक है तो इसको माइनस नहीं करेंगे। अब बटे 5, अब 5 का भाग करेंगे 15 में तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। अतः x और y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x और y के निर्देशांक, पहला है x, पहला है 1 और दूसरा है 3, यही आंसर हो जाएगा। तो जब दो बिंदुओं को रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करेगी तो हमें ये वाले सूत्रों का प्रयोग करना है और इस तरह से हमें निर्देशांक निकालना है।